3 दिसंबर के अपराह्न लगभग 4 बजे लामता बालाघाट मार्ग पर काष्ठागार डिपो के पास ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने से आ रहे ट्रक से बचने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 2 मजदूर युवती की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें लामता चिकित्सालय से रेफर के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आलम यह है कि घायलों में मजदूर की अधिकांश मजदूर या तो नाबालिग हैं या युवा, जो ईंट ढोने के काम में लगे हुए थे। बताया जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लामता से ईंट लेकर पांडेवाड़ा जा रही थी, जिसमें सभी पांडेवाड़ा के मजदूर थे जो मौर्या पंचायत के अंतर्गत आती है। ट्रैक्टर ट्रॉली मौर्या सरपंच की बताई जा रही है। बहरहाल घटना के बाद विलंब से पहुंची पुलिस ने मृतका के शवों को बरामद कर लिया है, जिनके शव का 4 दिसंबर को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं घायलों के नाम और बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं, जिसके आधार पर ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक और चालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हालांकि इस घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक और उसकी बहन भी घायल है। घटना में पांडेवाड़ा निवासी लगभग 18-19 वर्षीय ललिता मरावी और अनिता सिरसाम की जहां घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं चालक 22 वर्षीय भिवराम बिसेन, 20 वर्षीय दिनेश मरावी, 17 वर्षीय अनिता बिसेन, 17 वर्षीय धनीराम बिसेन, 32 वर्षीय गायत्री मर्सकोले, 18 वर्षीय इड़पाचे, 15 वर्षीय कविता पंद्रे, 13 वर्षीय कुशल पारधी, 35 वर्षीय चंद्रकला मर्सकोले और 11 वर्षीय दुर्गा बिसेन को उपचार के लिए लामता अस्पताल से रेफर किया गया है और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसमें राधिका और कुशल की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि एम्बुलेंस और पुलिस विलंब से पहुंची, जिसके कारण घायलों को लेकर तत्काल उपचार के लिए वे नहीं पहुंच सके। लोगों ने आगे आकर और निजी वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लामता निवासी नागरिक की माने तो ट्रैक्टर ट्रॉली में चालक सहित 10 से 12 लोग सवार थे, जो ईंट को लेकर पांडेवाड़ा जा रहे थे। इस दौरान ही यह हादसा घटित हो गया, जिसमें तत्काल कोई मदद के लिए साधन नहीं मिलने पर निजी वाहनों से घायलों को उपचार के लिए लामता अस्पताल लाया गया। रोड का जो पट्टा है, रोड के पट्टे से 2 डंपर इधर खड़े थे। मैं धीरे धीरे उतर रहा था, तो उस समय एक ट्रक वाला, अच्छा बड़ा ट्रक सन घुस गया वहाँ। तो एक भी जगह गाड़ी काटने लायक की जगह नहीं थी। आमने सामने टकरा थे, मैं थोड़ा सा ऐसा बचाने की ट्रैक्टर कहाँ का है? घटना की एक प्रमुख वजह ये भी रही कि मार्ग के किनारे अब जाकर साइड शोल्डर भरे जा रहे साइड शोल्डर के किनारे सामग्री को फेंक कर इतिश्री कर ली जा रही है। चूंकि इस दौरान डंपर खड़े थे और ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने किनारे से वाहन निकालने का प्रयास किया, लेकिन एकाएक सामने से आ रहे ट्रक से बचने के लिए चालक का वाहन से नियंत्रण खराब हो गया और ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 परिवारों की बेटियों की असमय मौत हो गई। वहीं कई परिवारों के बच्चे और महिलाएं घायल हो गए। बहरहाल इसके बाद भी यदि प्रशासन घटना के कारणों की जांच नहीं करता है और दोषियों पर कार्यवाही नहीं करता है, तो निश्चित ही एक बार फिर हम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होने से इनकार नहीं कर सकते। जिले के अग्रणी महाविद्यालय पीजी महाविद्यालय के खेल विभाग में बरती गई अनियमितताओं को लेकर सोमवार को एनएसयूआई के छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने महाविद्यालय परिसर का ही गेट बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए, जिसके कारण महाविद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ा। वहीं मौके पर पहुंचे प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर 2 दिनों में मांगों का निराकरण न होने पर पुतला दहन और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शन के दौरान महाविद्यालय प्रभारी ऋषभ सहारे ने बताया कि कई दिनों से महाविद्यालय में छात्रों को खेल विभाग में खेल की सामग्री पुरानी बताकर जलाया जाना बताया जा रहा है, जो कि ये सब नई सामग्री थी, जिसे बेचकर प्राप्त राशि का गबन कर लिया गया है, जिसके कारण खेले जाने वाली सामग्री के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ दिखाने के लिए है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को खेले जाने वाली सामग्री उपलब्ध न होने से वे परेशान हो रहे हैं। आज तालाबंदी और नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग ने प्राचार्य महोदय के खिलाफ करे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष एनएसयूआई दयाल वासनी जी के निर्देश अनुसार जो भ्रष्टाचार हो रहा है कॉलेज के अंदर में, जो कैंपस के अंदर में हमारा जो क्रीड़ा विभाग है, यहाँ पर जो 4.5 लाख रुपए की घोटाला हुआ है, हम इसके लिए
हमने आज आंदोलन करे है और हमने मांग करे कि 2 दिनों के भीतर में अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम धरना प्रदर्शन और पुतला दहन करेंगे महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय, क्योंकि प्राचार्य महोदय ने जो एनओसी ना देखते हुए उन्हें एलओसी दे दिया उन्हें, और इसके कारण उनकी पेमेंट चालू हो गई जो पेमेंट रुकवाए थे छात्रों के द्वारा। तो हम मांग करते कि उनको निलंबित किया जाए। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने महाविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही कर दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग प्राचार्य से की है, जिससे कि महाविद्यालय में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी मामले में 10 दिनों के अंदर उचित कार्यवाही नहीं होने पर तालाबंदी की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके प्राचार्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते ही सोमवार को प्रदर्शन कर गेट बंद कर दिया गया है। वहीं 2 दिनों में कार्यवाही नहीं हुई तो पुतला दहन और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य गोविंद सिरसाठे ने बताया कि छात्रों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें खेल विभाग में भ्रष्टाचार होने की बात कही जा रही है, जिसकी जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज कुछ छात्रों ने गेट बंद किया था और नारेबाजी कर रहे थे, क्यों कर रहे थे इन लोग? इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है जी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की खेल सामग्री के बारे में। क्या मांग कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? लिखा हुआ है कि मतलब इन्होंने कि भाई वो खेल सामग्री का जो कुछ इसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने ज्ञापन दिया। तो क्या सर इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शन के दौरान प्रियांशु भौरिये, अनिल तिवारी, साहिल पंद्रे, अतुल बाहेश्वर, आतिश बोपचे, प्रशांत नागेश्वर, मोहित कावड़े, राहुल पंचेश्वर समेत अन्य प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। 31 दिसंबर को अपने फेसबुक पेज पर फेसबुक यूजर्स दुर्गा शंकर कसार ने आलोचना से तो भगवान श्री राम भी नहीं बचे, बाकियों की क्या औकात है को लेकर पोस्ट डाली थी, जहां एक फेसबुक यूजर अधिवक्ता जितेंद्र चिचखेड़े में एक के बाद एक 7 कमेंट डाले जो हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के प्रति अपमानजनक थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दुर्गा शंकर कसार ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में की है, जिसके बाद जिले भर में हिंदुवादी संगठनों के द्वारा उक्त आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर उक्त आरोपी को 3 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया, जहां से उसे न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि दुर्गा शंकर कसार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 1 जनवरी को जानबूझकर धार्मिक भावना को भड़काने के मामले में धारा 295 का 153 क के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। बताया जाता है कि जितेंद्र चिचखेड़े पेशे से वकील है, हालांकि उन्होंने इसके लिए व्यक्तिगत तौर से माफ़ी भी मांगी है। वहीं फेसबुक में भी अपने कमेंट के बाद इसके लिए माफ़ी की पोस्ट किया है। हालांकि सोशल मीडिया में हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया सहित अन्य हिंदुवादी संगठनों ने कड़ा एतराज जताया और पुलिस प्रशासन से ऐसे अपराधी पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने 3 जनवरी को अधिवक्ता जितेंद्र चिचखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे 4 जनवरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले में सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि आरोपी द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में उक्त आरोपी के द्वारा सोशल मीडिया में भगवान श्री राम के खिलाफ भद्र पोस्ट की गई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक वकील द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस पर क्या क्या धाराएं लगा के कार्रवाई की जा रही है? 31 दिसंबर की बात है। एक फेसबुक पे जो जितेंद्र चिचखेड़े हैं, जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी भगवान श्री राम के विरुद्ध, तो जिसमें दुर्गा शंकर कसार जी के आवेदन पर इनके खिलाफ 295 का और 153 का आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और इन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर के वार्ड नंबर 8 चावड़ी बाजार के समीप अज्ञात चोरों ने शुभम मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर लगभग 15,000 रुपये नगद और कीमती मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी किए गए मोबाइल एक अन्य स्थान से बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन चोर की जानकारी अब तक पुलिस को नहीं मिल पाई है। वहीं घटनास्थल में लगे सीसीटीवी कैमरे के सहारे पुलिस चोर की शिनाख्त में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार रोज की तरह मोबाइल दुकान के संचालक शुभम जैन रात्रि में अपनी दुकान बंद करने के बाद घर चला गया था। जब वो सोमवार की सुबह अपनी दुकान खोलने आया तो उसे दुकान का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने दुकान का शटर उठाया तो दुकान के अंदर रखा सारा सामान बिखरा हुआ था और गल्ले में रखे लगभग 15,000 रुपये नगद और कुछ कीमती मोबाइल गायब थे, जिससे उन्हें लगभग 30 से 40,000 रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार से चर्चा करने के बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम कर जांच में लिया है। वहीं पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है। सर इस एरिया में घटना होती रहती है। इसके पहले भी कुछ 2-3 महीने पहले एक आगे दुकान थी गिर मोबाइल, वहाँ पे भी चोरी हुई थी सर। ऐसे हादसे होते ही रहते हैं यहाँ। नहीं अभी नहीं, आज यहीं पे हुआ है। और बाजू में एक दुकान है, वहाँ पे भी गोदाम है, उनको एक ताला टूटा हुआ है वहाँ का। अच्छा, कुछ संभावना जताई जा रही है कि चोर पकड़ा जाएंगे? पुलिस वाले देख ले सर, अब पकड़ा जाए। सीसीटीवी कैमरा तो सब अपनी दुकान तक के रखते सर। बस पुलिस वालों से निवेदन है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए। कितने बजे दुकान बंद किए थे आपने? मैंने कल सर 8:30 बजे बंद किया, और लोग तो रोज 8 बजे बंद करते, तो कल थोड़ा बताया जाता है कि रात्रि लगभग 3:30 बजे आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देते हुए कैद हो गया। वहीं सोमवार की सुबह जब पत्रकार राजकुमार वर्मा अपनी दुकान खोलने आए तब उनकी दुकान के सामने एक साइकिल खड़ी थी और उसमें एक गमछे में लपेटे हुए 7 मोबाइल, चार्जर, हेडफोन मौजूद थे। उन्हें लगा कि कोई यहाँ वो भूलकर चला गया है, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल और साइकिल को अपने कब्जे में ले लिया। मामले में वारासिवनी थाने के SI राधेश्याम दांगी ने बताया कि चोरी की सूचना मिलने पर शुभम मोबाइल में पहुंचे हैं। दुकानदार से पूछताछ में बताया कि नकदी और कीमती मोबाइल गायब है। कुछ मोबाइल बस स्टैंड परिसर में मिले हैं। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। अभी देख रहे हैं यहाँ पे, चूँकि रात को ताले वाले टूटने की इन्हें बताई है। शुभम जैन की मोबाइल की दुकान है और यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं। जो भी होगा वो बाकायदा बताया जाएगा। क्या बताया दुकानदार ने? दुकानदार ने बताया कि इसके यहाँ रात को ये 8-8 बजे करीबन जो है मोबाइल शॉप बंद करके गए थे और सुबह इन्हें इस टाइम आके खोल के देखा तो बोले मोबाइल के इसके ताले टूटे हुए थे। तो बता रहे हैं कि 7-8 पीस इनके जो है एंड्रॉइड फ़ोन गए हैं और 10-1 पीस करीबन कीपैड बता रहे हैं। कुछ गले में जो है कुछ रुपये पैसे रखे थे वो गए हैं। सर कुछ लावारिस हालत में भी मोबाइल मिलने की सूचना मिली है? देख रहे हैं, जैसा भी है सर्च कर रहे हैं, उसमें जो भी होगा आपको सब अवगत कराया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोमवार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के स्कूली छात्र छात्राओं को टीकाकरण कराने का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे शिक्षकों की मौजूदगी में उत्साह के साथ टीकाकरण करा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोमवार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के स्कूली छात्र छात्राओं को टीकाकरण कराने का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे शिक्षकों की मौजूदगी में उत्साह के साथ टीकाकरण करा रहे हैं। सोमवार को महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और नवीन बूढ़ी स्कूल को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ पहुंचकर टीकाकरण का कार्य पूर्ण कर रहा है। सोमवार को टीकाकरण केंद्रों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्साह के साथ टीकाकरण को लगवाया। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य प्रबंधन ने टीका लगाने के करीब 30 मिनट तक स्कूली बच्चों को केंद्र में बिठाकर रखा, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि सोमवार को 15 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि अब 28 दिन बाद टीकाकरण का दूसरा डोज पहला डोज लगा चुके स्कूली छात्र छात्राओं को लगाया जाएगा। आज से हमारा जो है जितने भी 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं और उनको वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित है और राज्य शासन द्वारा 30,000 का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन हमने अपने ज़िले में जो वैक्सीन की हमारी उपलब्धता है 62,000 की, तो हमारा लक्ष्य है कि आज हम 62,000 बच्चों को वैक्सीन लगवा पाएँ और उसके लिए हमने प्रयास किए हुए हैं। जिले के समस्त विकास खंडों में मिलाकर हमारे 282 ऐसी शालाएँ आज चिन्हित है जहाँ आज वैक्सीनेशन प्रारंभ है और शाम तक उम्मीद है कि 100% जितना हमारा वैक्सीन है उसको हम यूज़ कर पाएंगे। बच्चों के अंदर क्या देखा जा रहा है? क्या उन बच्चे नहीं, बच्चों में तो उत्साह है। अभी मैं इससे पहले नवीन शाला से आ रहा हूँ विजिट करके, वहाँ भी देखा बच्चों में खासा उत्साह है और बच्चों के साथ साथ उनके जो माता पिता है, पेरेंट्स है, उनमें भी उत्साह है और उत्साह का रीज़न भी है। अब ये 3rd वेव की हम सूचना मिल रही है, कई हमारे पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो सभी परिवार स्वयं और अपने बच्चों को सबको कोरोना से सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन अति आवश्यक है
और ये चीज़ें सभी के समझ में है, इसलिए बच्चे स्वयं सामने आते वैक्सीन लगवा रहे ये हैं। कितने दिन तक ये अभियान चलेगा जो आज से शुरू होता है? हमारा तो जो लक्ष्य है जिले का 1,16,000 का लक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन हमने जो बच्चों का एनरोलमेंट देखा विभिन्न शालाओं में 9वीं से 12वीं हमारे 95,000 चाइल्ड है, तो हमारा ऐसी उम्मीद है कि 95,000 बच्चे यदि वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास पूरी रही तो हम 3 से 4 दिन में पूरे 95,000 बच्चों का जो लक्ष्य है उन्हें हम वैक्सीन लगा पाएंगे। कोविड वैक्सीन टीका लगाने के लिए 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविन ऐप पोर्टल पर 1 जनवरी से पंजीयन प्रारंभ किया गया है। ऐसे युवा जिनका जन्म वर्ष 2007 से पहले हुआ है वे कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए पात्र हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है उनका पंजीयन टीकाकरण के समय ही कर टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बैठक में बताया कि 15 से 18 वर्ष के युवाओं को इस टीके से डरने की कोई जरूरत नहीं है और वे इस टीके को अवश्य लगवाएं। टीका लगाने पर ही उनकी कोरोना संक्रमण से सुरक्षा होगी। इस दौरान स्कूली छात्रा गरिमा लिल्हारे ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोवैक्सीन का प्रथम डोज लगवाया है, बेहतर महसूस हो रहा है। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सभी युवाओं को आवश्यकता है कि वो भी बिना डरे कोरोना वैक्सीन का डोज लगवाएं और कोरोना संक्रमण की लड़ाई में सहायक बने। हाँ, अच्छा लग रहा है। क्यों लगाना जरूरी वैक्सीन बताइए? हाँ, वैक्सीन लगाने से हमको जो कोरोना का डर है वो नहीं रहेगा। मतलब हो सकता है लेकिन जितना ज़्यादा पहले प्रभाव हुआ था वो सब नहीं होगा। हमारी इम्यूनिटी और अच्छे से हो जाएंगी, इसलिए हम सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं दूसरे को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबको वैक्सीन लगाना चाहिए, कोई इसी से डरे ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रानी दुर्गावती स्कूल के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार तुरकर ने कहा कि शासन द्वारा 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार स्कूल में समस्त व्यवस्थाएं करने के साथ ही बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया है। वहीं पालकों को इसके लिए समझाइश दी गई है। हाँ सर, ये शासन द्वारा जो 3 जनवरी से जो वैक्सीनेशन 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो आज से शुरू हुआ है, तो हमको कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और जिला हॉस्पिटल जो है वहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आज जो है आपके स्कूल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। तो इसके लिए हमने प्रारंभिक रूप से पूरी तैयारी करके रखे हैं। बच्चों की लिस्ट, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इसकी लिस्ट हमने तैयार कर लिया था और बच्चों को मोटिवेट भी किया था कि प्रत्येक बच्चा जो 15 वर्ष से 18 वर्ष का है वो अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे उपलब्ध रहें। और इसलिए हमने गार्जियन से भी मोबाइल से चर्चा किया, बातें किया, बच्चों को मोटिवेट किया और यही जो है सफलतापूर्वक आज हमारे स्कूल में यह कार्यक्रम चल रहा है। चूँकि शाला 2 पाली की है, प्रथम पाली 8 से 12 और दूसरी 12 से 5, तो जो जिला हॉस्पिटल की जो टीम है वो प्रातः यहाँ पे आके वैक्सीनेशन का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और निश्चित रूप से हम इसमें इस महाअभियान में सफल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। लक्ष्य रखा गया कुल मिला के हमारे यहाँ बच्चे जो है 1046 दर्ज है। हमारा प्रयास तो यह है कि अबव 80% बच्चे आज उपस्थित हो जाएं और उसके लिए हमने सतत प्रयास किया है। फिर भी जो बच्चे नहीं आएंगे उनको हम ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद उसकी सूची भी हम सौंप देंगे और बच्चों को फिर प्रोत्साहित करेंगे। कुछ बच्चे कहीं बाहर चले गए हैं तो वो बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, फिर भी हमारा पूरा प्रयास है कि सभी बच्चे इसमें भाग लें और इसका लाभ उठाएं। बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चों को थोड़ा सा डर तो रहता है लेकिन वो भी मोटिवेशन हमारा मोबाइल से मैसेज हमने हमारे ग्रुप से पूरे बच्चों के पूरे क्लासों के ग्रुप के माध्यम से शासन की जो निर्देश है उसको भी हमने वहाँ पे भेजा है उसको, तो बच्चे बिल्कुल उत्साहित है इस मामले में। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।